दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेएनयू एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कि आप किस तरीके से जो है जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, अभी जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं। एंड इसी बीच जो है मैं आपको यहाँ पे एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी बताऊँगा। यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो भी स्टूडेंट जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं वो बीएचयू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एंड उसके बाद में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ऐसा बहुत कम ही देखा गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो है जेएनयू की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बहुत चीज़ों को जो है कंसिडर करके जो है आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप जेएनयू के लिए प्रिपरेशन करोगे। एंड उसके बाद में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेवल कैसा रहेगा जेएनयू के रिस्पेक्ट में, एंड उसके बाद में जो है बीएचयू के रिस्पेक्ट में। तो सब कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा एंड आपको जो है कि सारे चीज़ों को जो है मिला के एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूंगा कि आप इस तरीके से करोगे तो एग्जाम्सन्स में जो है आप एंट्रेंस एग्जाम्सन्स को क्रैक कर सकते हो। एंड जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम्सन्स के लिए जो है एक प्लस पॉइंट ये है कि जेएनयू के लिए जो है आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता है। मतलब जो स्ट्रेटजी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अपनाओगे या फिर बीएचयू के लिए अपनाओगे तो एग्जामिनेशन देने के लिए जो है आपको जेएनयू के लिए वो चीज़ अपनाने नहीं होगी, मतलब थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तो सभी चीज़ें जो है मैं आपको बताया जैसे कि कवर करूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना एंड मेरी बातों को जो है समझने की कोशिश करना एंड उसके बाद में जो है आप अपनी डिसीजन वगैरह जो भी चीज़ें होंगी आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जैसे स्ट्रेटजी के बारे में। तो कुछ पॉइंट मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, ये बात को आप यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लो, कोई सा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी आप जो है जेएनयू में जो है एकदम खुल्लम खुला आप जाओ, एग्जामिनेशंस दो, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आओ, बिकॉज वहाँ पे तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी तो आपको जो है यहाँ पे कोई यहाँ पे ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। पहली बात ये हो जाएगी। अब देखो, अब जेएनयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर के रेस्पेक्ट की बात करें अगर हम, तो जेएनयू का पेपर जो है ना, जेएनयू का पेपर थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आता है। ओके, कॉन्सेप्चुअल आता है, जेएनयू का पेपर आता है। अब इस केस में आप क्या करो, बिकॉज डीयू का पेपर आप देखोगे तो आपको जो है 11-12 के प्रोपोर्शन में जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, लेकिन जेएनयू में जो है आपको 11-12 का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट जो है डीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बीएचयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी के लिए जो है उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि वो स्टूडेंट जो है जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लो। अब कैसे, जो स्टूडेंट डीयू एंड बीएचयू के लिए प्रिपरेशन कर चुका है ना, तो वो जेएनयू में जितनी चीज़ें पढ़ने हैं उससे ज़्यादा चीज़ें वो ऑलरेडी पढ़ चुका है। डिफरेंस कहाँ पे आती है, डिफरेंस आती है कि जेएनयू जो है जैसे मैंने बोला कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है। तो आपको अब जो है आपको इस कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग पे करना क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है तो आपको करना क्या है। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। अब देखिए मैं रियल लास्ट मिनट स्टडी बता रहा हूँ, 15 डेज बचे हुए हैं इसीलिए। ओके, अब आपको करना क्या है, देखो एवरी ईयर जो है जेएनयू में 40 क्वेश्चंस आते हैं एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस के लिए। अब 40 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको 4 से 5 ईयर के पेपर को जो है ना एक एनालिसिस कर लेना है। ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अभी आप जैसे आप अगर ये स्ट्रेटजी की वीडियो देखोगे उसके तुरंत बाद जो है 4 से 5 ईयर का पेपर को जो है आप एनालिसिस कर लो। ओके, एनालिसिस कर लो 4 से 5 ईयर के पेपर को। अब एनालिसिस करने के बाद में जो है आप एक चीज़ वहाँ पे फाउंड करोगे कि बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपसे बन रहे हैं, बट कुछ कुछ टॉपिक्स जो है जो आप पढ़े हुए भी नहीं हो, जिस टॉपिक्स को आप पढ़े हुए नहीं हो उस टॉपिक से जो है जेएनयू क्वेश्चंस पूछता है। जस्ट लाइक रिएजेंट से अच्छे क्वेश्चन पूछता है, एनएमआर से अच्छा क्वेश्चन पूछता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आप एनालिसिस कर लो एंड जो जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक आपके जो बचते हैं, ओके, जो टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा टॉपिक बचते हैं उन्हें इन बचे हुए दिन में जो है कवर करो। ओके, उन्हें जो है इन बचे हुए दिन में आप कवर करो। एंड बिकॉज यहाँ पे देखो क्या है, बाकी टॉपिक्स तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें यहाँ पे कवर करो। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि आपका एक लेवल जो है प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे +1 आपको लेवल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो है आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है तो अब जो है आप यहाँ पे जेएनयू के लिए प्रिपरेशन करोगे तो जो बाकी चीज़ें जो आपकी बची हुई सिर्फ थी आपकी जेएनयू के लिए, उन चीज़ों को जो आप यहाँ पे कवर कर पाओगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि आप जेएनयू के क्वेश्चंस को जो है ज़्यादा आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि मैंने कहा कि आप पेपर एनालिसिस कर लो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगेगा बिकॉज एवरी ईयर 40 क्वेश्चन आते हैं। एनालिसिस कर लो एंड जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उन टॉपिक्स को कवर करो। एंड उसके बाद बाकी टॉपिक्स जो वहाँ पे बचे हुए होंगे उन टॉपिक्स को तो आपने ऑलरेडी कवर कर ही लिया होगा। ओके, अब यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा ना, एक प्लस पॉइंट, जैसे मैंने बोला फिर से बोलता हूँ, प्लस पॉइंट आपका आ जाएगा।
एंड जेएनयू के लिए जो भी एमएससी केमिस्ट्री इंटरेस्ट के लिए होगा, आप सारी चीज़ें जो आप प्रिपरेशन कर पाओगे। अब एक लास्टली मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, लास्टली यहाँ पे एक बात यहाँ पे है, ओके क्या है कि देखो जेएनयू जैसे कि आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको डीप कॉन्सेप्ट में जाना होगा। ओके अब ऐसा इसीलिए बिकॉज आप जो भी क्वेश्चंस करोगे एग्जामिनेशंस में, ओके तो उस क्वेश्चंस को जो है आपको थोड़ा सा डीप में समझना होगा। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी आप जो है थोड़ा सा बस जान जाओगे क्वेश्चंस को ना, तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन जेएनयू के लिए जो है आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना होगा, एंड समझने के बाद में जो है आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इन चीज़ों को जो है आप याद रखना, एंड हर एक चैप्टर को जो है जेएनयू के लिए डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना, जो भी चीज़ें आती है। एंड बहुत सारे चैप्टर्स जो है मैंने आपको लास्ट के वीडियोज़ में स्ट्रेटजी बताई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंड बीएचयू के लिए, आप वो स्ट्रेटजी भी जो है फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्चुअल में आपको फंसाएगा जेएनयू, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करो अभी, बिकॉज आप जेएनयू के साथ साथ डीयू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड जेएनयू में जो है बहुत कम सीटें हैं, तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, एंड इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना, एंड उम्मीद है आपको थोड़ी हद तक जो है यहाँ पे हेल्प मिली होगी। एंड मिलते हैं इस तरह की वीडियो साथ में नेक्स्ट की वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।